Xiaomi ने इंडिया में अपना फर्स्ट CV फ़ोन लॉन्च कर दिया है, Xiaomi 14 CV एंड द CV हियर स्टैंड्स फॉर सिनेमैटिक विजन। ये एक प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है और इसमें आपको Xiaomi और Leica का कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा और कैमरा लवर्स इस फ़ोन से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है सैमसंग का पॉपुलर ऑलराउंडर गैलेक्सी A55 और इसका कस्टमर फीडबैक ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिव रहा है। इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी से लेकर कैमरा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सब कुछ टॉप नॉच मिल जाता है। बट ये दोनों फ़ोन काफ़ी डिफरेंट कस्टमर बेस को टारगेट करते हैं, तो इनमें से कोई भी क्लियर विनर नहीं है। और इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ोन्स के सारे डिफरेंसेस को कवर करने वाले हैं एंड लेट्स सी विच वन ऑफ दीज इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर योर मनी डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। स्टार्टिंग विद द बिल्ड, Galaxy A55 में आपको 6.6 इंचेस की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जबकि Xiaomi 14 CV में आपको 6.5 इंचेस की क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। और इसका मतलब ये है कि 14 CV में आपको डिस्प्ले कर्व उतना डोमिनेंट नहीं मिलता है बाकी कर्व स्क्रीन फोन्स की तरह, एंड आई ऑनेस्टली फाइंड दिस वन मोर प्रीमियम लुकिंग। दोनों फोन्स में आपको मेटल फ्रेम्स दिए गए हैं ग्लास बैक्स के साथ। सैमसंग में आपको वही टिपिकल एक्सपोज्ड कैमरा लुक दिया गया है। दूसरी तरफ Xiaomi में आपको राउंड कैमरा मॉड्यूल मिलता है और बैक काफ़ी वाइब्रेंट न्यू डिज़ाइन के साथ आती है। प्लस इसमें आपको वीगन लेदर ऑप्शन भी मिलता है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। Galaxy A55 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि आपको अननेसेसरीली हायर स्टोरेज वेरिएंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन आप माइक्रो SD कार्ड के साथ सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं और आपको Xiaomi 14 CV में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। Xiaomi 14 CV में आपको ज़्यादा टफ Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Gorilla Glass Victus Plus ऑन दिस Galaxy A55। अब ये दोनों फ़ोन काफ़ी टफ हैं और आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। Victus 2 में आपको स्लाइटली बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, बट वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम सब स्क्रीन प्रोटेक्टर्स यूज़ करते हैं। वट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज़ द IP सर्टिफिकेशन। Galaxy A55 में आपको IP67 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, बट Xiaomi 14 CV में आपको कोई भी ऑफिशियल IP सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो इस फ़ोन को आपको पानी और डस्ट के साथ काफ़ी केयरफुली हैंडल करना होगा और इस प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो Galaxy A55 डेफिनेटली एक ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है बिल्ड के केस में। नेक्स्ट है डिस्प्ले, और दोनों फ़ोन्स में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ कंपेयर करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। Xiaomi में आपको 460 पिक्सल्स पर इंच की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है, जो कि Galaxy A55 में सिर्फ 390 पिक्सल्स तक ही लिमिटेड है। तो Xiaomi ज़्यादा रिच कलर्स और शार्पर डिटेल्स के साथ ज़्यादा अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ऑफर करता है। A55 में आपको काफ़ी थिक बेजल्स और चिन मिल जाते हैं, जो कि ऑनेस्टली बहुत आउटडेटेड लुक देते हैं। दूसरी तरफ Xiaomi में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बट येस, ये कैमरा कटआउट आपको शुरुआत में काफ़ी डिस्टर्बिंग फील हो सकता है। प्लस Xiaomi 14 CV में आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है HDR कंटेंट के साथ, जो कि Galaxy A55 में सिर्फ 1000 निट्स तक ही लिमिटेड है। और ये ब्राइटनेस डिफरेंस आपको ऑनेस्टली काफ़ी नोटिस भी होगा, स्पेशली आउटसाइड यूजेज में। तो डिस्प्ले में Xiaomi 14 CV डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। Galaxy A55 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दूसरी तरफ Xiaomi 14 CV में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरास मिलते हैं, एक बेसिक और एक अल्ट्रा वाइड। अब फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप उतना एक्साइटिंग साउंड नहीं करता है, स्पेशली जब ये कैमरा कटआउट इतना हेफ्टी है, बट देन ये एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ये कंटेंट क्रिएटर्स और व्लॉगर्स के लिए एक गेम चेंजिंग एडिशन साबित हो सकता है, और हम इसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब ये इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स हैं, और ऑनेस्टली ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। ज़्यादातर लाइट सिचुएशंस में आपको ओवरऑल लाइट हैंडलिंग और डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट एक जैसी मिल जाती है, और बाकी केसेस में Xiaomi पिक्चर्स में स्लाइटली वार्मर टोन डिलीवर करता है, जो कि काफ़ी सटल लुक देता है, जबकि Galaxy A55 कंपैरेटिवली नेचुरल कलर्स ऑफर करता है, और इन दोनों में एक बेटर चूज़ करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। Xiaomi 14 CV में आपको ह्यूमन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एक्यूरेट स्किन टोन मिल जाती है, बट अगेन डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है और आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सो इवेंचुअली एंड चॉइस आपकी पर्सनल कलर प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स के लिए। बट येस, ये सिर्फ प्राइमरी कैमरा रिजल्ट्स तक ही लिमिटेड है। इन दोनों फोन्स के पोर्ट्रेट मोड में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, और हम कलर साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। कलर्स आपको एग्जैक्टली प्राइमरी कैमरा जैसे ही मिल जाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग फोकस के साथ काफी स्ट्रगल करता है, स्पेशली क्लोजर और मूविंग सब्जेक्ट्स के साथ। तो आपको हर बार मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक करनी होंगी टू मेक श्योर दैट द फोकस इज राइट। और यही सेम इशू आपको कभी कभी ह्यूमन सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा, और ये ऑनेस्टली काफी कंसर्निंग है। और सेकंड, गैलेक्सी A55 में आपको बहुत आर्टिफिशियल लुकिंग बैकग्राउंड बुके मिल जाता है, जो कि कुछ केसेस में बहुत फेक लुक देता है। दूसरी तरफ Xiaomi 14CV में आपको प्रिसाइज एज डिटेक्शन के साथ साथ बहुत नेचुरल और ऑप्टिकल लुकिंग बुके मिलता है, जो कि डेफिनेटली ज्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। स्किन टोन आपको फिर से Xiaomi में ज्यादा एक्यूरेट मिल जाती है, बट स्किन टोन का डिफरेंस फिर भी अवॉइडेबल है, एंड आई होप सैमसंग फोकस और बुके को अपकमिंग अपडेट्स में इंप्रूव कर देगा। Xiaomi 14CV के पोर्ट्रेट में आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो अब आप ऐसे टाइट क्लोजअप शॉट्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं बिना डिटेल्स लूज किए। इसमें आपको फ्लॉलेस सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन देखने को मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स बुके पहले से ज्यादा वाइब्रेंट लुक देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप 1x और 2x मोड में स्विच करते हैं, आपको कलर्स एक जैसे मिल जाते हैं। तो Xiaomi की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरास की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ भी आपको दोनों फोन्स में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो गैलेक्सी A55 में आपको Xiaomi के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड फ्रेम मिलता है, तो आप पिक्चर्स में ज़्यादा बड़ा स्पेस कैप्चर कर सकते हैं। अब ये आपके लिए एक अच्छा फीचर भी हो सकता है और ख़राब भी, डिपेंडिंग कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्योंकि गैलेक्सी A55 का फ्रेम ज़्यादा वाइड है, इसमें आपको लाइट ड्रॉप ज़्यादा मिल जाता है जब आप 1x से अल्ट्रा वाइड मोड में स्विच करते हैं। दूसरी तरफ Xiaomi 14CV फ्रेम में काफ़ी डिसेंट लाइट मेंटेन करता है, और इससे पिक्चर्स की ओवरऑल कलर एक्यूरेसी भी बहुत इंप्रूव होती है थ्रू आउट द फ्रेम। अब ये नॉर्मल ब्राइट लाइट कंडीशंस में उतना बड़ा इशू नहीं है, और वहाँ परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट काफ़ी बार गैलेक्सी A55 पिक्चर्स में ब्लैक्स को हाईलाइट करता है, जो कि लो लाइट सिचुएशंस, स्पेशली इंडोर सेटिंग्स में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। वीडियोस की बात की जाए तो इन दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरास के साथ आप 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ये आपको ऑलमोस्ट हर फोन में देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा ये है कि इन दोनों फोन्स में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इजीली प्राइमरी कैमरा क्लिप्स के साथ 4K अल्ट्रा वाइड कैमरा क्लिप्स को मर्ज कर सकते हैं, और इवन फ्रंट कैमरा क्लिप्स को मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमराज में भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, एंड दिस इज ऑनेस्टली वेरी इंप्रेसिव। कलर्स की बात की जाए तो आई डोंट थिंक किसी भी फोन में आपको लाउड और बूस्टेड कलर्स देखने को मिलेंगे, और दोनों ही फोन्स के फाइनल रिजल्ट्स बहुत सटल लुक देते हैं। जहां गैलेक्सी A55 में आपको थोड़ी वार्मर टोन देखने को मिलेगी, Xiaomi 14CV में कलर्स थोड़े कूलर साइड पर हैं। बट यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, गैलेक्सी A55 ओकेशनली वार्मर कलर्स को, जैसे कि इस केस में गोल्ड कलर को, काफ़ी हाईलाइट कर देता है। और ऐसा आपको सिर्फ हार्श लाइटिंग कंडीशंस में नोटिस होगा, तो जनरली बाकी सिचुएशंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये इन दोनों फोन्स की 4K क्लिप्स हैं, और ये साइड बाय साइड रिकॉर्डेड हैं, ताकि आप स्टेबलाइजेशन को इजीली कंपेयर कर सकें। गैलेक्सी A55 और Xiaomi 14CV दोनों काफ़ी स्मूथ और स्टेबल लुकिंग वीडियोस डिलीवर करते हैं। 4K में आपको थोड़े बहुत जर्क्स और रोड बम्प्स नोटिस होंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आफ्टर ऑल ये एक 4K फुटेज है, और 4K फुटेज को प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट है, और ज़्यादा स्टेबल वीडियोज़ के लिए आप फुल HD वीडियोज़ में स्विच कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक बेटर वीडियो कैमरा फ़ोन चूज़ करना बहुत मुश्किल है, एंड दे बोथ ग्रेट विद द वीडियोज़। अब ये इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पर आपको ओवरऑल कलर साइंस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, स्पेशली बैकग्राउंड को लेकर। और यही डिफरेंस आपको स्किन टोन के साथ भी देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली Xiaomi 14CV के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि गैलेक्सी A55 ने स्किन टोन को हल्का सा सॉफ्ट कर दिया है, जबकि 14CV ने फेस के माइन्यूट डिटेल्स को इंटैक्ट रखा है। गैलेक्सी A55 में आपको 1x में कॉम्पैक्ट फ्रेम मिलता है, जिससे फेस पर लाइट ज़्यादा मिल जाती है। Xiaomi 14CV में फ्रेम ज़्यादा वाइड है, तो इसमें आपको लाइट हल्की सी कम मिलती है। आपको दोनों फोन्स में वाइडर फ्रेम ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट Xiaomi के अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा को बीट करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। Xiaomi के वाइड फ्रेम में आप काफ़ी सारे लोगों को फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रुप पिक्चर्स या ट्रैवल पिक्चर्स के लिए, जबकि गैलेक्सी A55 में वाइड फ्रेम भी काफ़ी टाइट है। सो अब आपको डिसाइड करना है, आपको गैलेक्सी A55 के साथ फेस पर ज़्यादा अच्छी लाइट चाहिए, या फिर Xiaomi के साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट फ्रेमिंग ऑप्शंस। दोनों फोन्स में आपको प्रेसाइज एज डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, और इस बार पोर्ट्रेट मोड में बुके का कोई इशू नहीं है। तो क्वालिटी वाइज आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। आपको पोर्ट्रेट मोड में भी दोनों फोन्स वाइड फ्रेम का ऑप्शन दे देते हैं, और फिर से Xiaomi के अल्ट्रा वाइड पोर्ट्रेट रिजल्ट्स ज़्यादा वर्सेटाइल और यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं। अब लाइट डिफरेंस डे टाइम में उतना मैटर नहीं करेगा, बट यस, फ्रेम ऑप्शंस हर सिचुएशन में ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, स्पेशली व्लॉगिंग और ट्रैवल शूट्स के लिए। तो Xiaomi 14CV अपने अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा की वजह से एक ज़्यादा वर्सेटाइल फ़ोन है।
Right now we are recording 4K front camera videos from both these phones, Redmi 14CV and Galaxy A55. I'll keep switching the mics in between so you can compare the sound quality also. Now, as you can see, there are plenty of differences in the video quality here. Redmi is slightly on the more vibrant side, while Samsung Galaxy A55 is delivering comparatively natural results. But I should also mention that the colors are not very accurate on any of these devices. Redmi is adding a little more blush to my face, while Samsung is honestly slightly on the dull side. And if I had to choose, I would personally go with the Redmi 14CV for its better eye-pleasing colors, and I think most of the users are going to find it better. And let's talk about the frame sizes now. Right now we're shooting at 1x, and 1x is all that you get on this Galaxy A55. You can't zoom in, you can't zoom out, and honestly 1x is a pretty compact, tight frame, and you can hardly fit in another person in the frame. While on Redmi 14CV you get multiple zooming options. First of all, you can zoom in to 2x like this in case you just want to show yourself, and in case you want to have another person in the frame, you want to cover a bigger background, or you just want to record a travel vlog, then you can switch from 1x to 0.8x like this. And if this is not enough for you, you can also go wider to 0.6x, and now you can compare the frame size and look how wide this Redmi 14 series frame is, and it is definitely better in quality. It is definitely more versatile and convenient, and this is all happening in 4K, so you can also do all of this in 1080p videos. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, और Galaxy A55 में आपको Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Xiaomi 14CV में आपको Snapdragon 8s Gen 3 चिप मिलती है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग Exynos 1480 का Snapdragon 8s Gen 3 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। 8s Gen 3 गेमिंग, एडिटिंग दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट और फास्टर प्रोसेसर है, और आपको इवन रेगुलर डे टू डे यूजेज में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस डिफरेंस नोटिस होगा, स्पेशली जब आप Galaxy A55 के हीटिंग इश्यूज़ को कंसिडर करते हैं। हमने दोनों फ़ोन्स में कॉल ऑफ ड्यूटी रन किया। Galaxy A55 आपको मीडियम सेटिंग्स में गेमिंग ऑफर करता है, तो ऑफ कोर्स ये फ़ोन प्रॉपर गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं है, बट फिर भी Galaxy A55 आपको मीडियम सेटिंग्स में काफ़ी स्मूथ गेम प्ले ऑफर करता है, और कंट्रोल्स भी ऑनेस्टली काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील होते हैं। बट देन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं और एक कंसिस्टेंट गेमर हैं, देन आपको हीटिंग इश्यूज़ की वजह से Galaxy A55 को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीटिंग की वजह से ओवरऑल गेमिंग काफ़ी इंपैक्ट होती है, और आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी नोटिस होंगे। और आपको ऐसा कोई भी इशू Xiaomi 14CV के साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको हायर सेटिंग्स में गेम प्ले मिल जाता है, और जब आप Galaxy A55 से Xiaomi 14CV में स्विच करते हैं, आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस डिफरेंस नोटिस होगा। गेम्स क्विकली लोड हो जाते हैं, गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और इसे Galaxy A55 के साथ कंपेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये हर एस्पेक्ट में A55 से ज़्यादा बेटर गेमिंग फ़ोन है। इसमें आपको अब नॉर्मल हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, बट आप लंबे गेमिंग सेशंस के बाद नॉर्मल हीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके साथ भी अभी तक हमें किसी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग इश्यूज़ नोटिस नहीं हुए हैं, और क्योंकि इसमें आपको एक डीप डिस्प्ले कर्व नहीं मिलता है, कंट्रोल्स बाकी कर्व स्क्रीन फोन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। दोनों फ़ोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। Galaxy A55 में आपको 4 साल के Android और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं, जबकि Xiaomi 14CV में आपको 3 साल के Android और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। इसका मतलब Galaxy A55 में आपको एक्स्ट्रा Android 18 अपडेट मिलेगा। इसमें आपको ज़्यादा क्लीन UI Samsung One UI 6 मिल जाता है। One UI 6 बहुत ही स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली है, और नॉक्स सिक्योरिटी के साथ Android मार्केट का पॉसिबली सबसे सेफेस्ट इंटरफेस है। Xiaomi 14CV में आपको न्यू HyperOS मिलता है, और One UI 6 की तरह ये भी बहुत स्मूथ और कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको मिनिमम प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं। तो आप इन दोनों फ़ोन्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप अपने फ़ोन में काफ़ी सारा पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करते हैं, Galaxy A55 One UI 6 और नॉक्स सिक्योरिटी के साथ डेफिनेटली एक सेफर ऑप्शन है। Galaxy A55 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 25 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। दूसरी तरफ Xiaomi 14CV में आपको 4700 mAh की छोटी बैटरी मिलती है 67 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। अब इन दोनों फोन्स में बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं है, और ये दोनों फ़ोन इजीली आपको सिंगल चार्ज में एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देंगे। Galaxy A55 मैंने काफ़ी समय से यूज़ किया है, और इसमें आपको ईजिली 30 to 40 मिनट्स मैक्सिमम ज़्यादा बैकअप मिल जाएगा Xiaomi 14CV के कंपैरिजन में। बट देन इसमें आपको 67 वॉट्स की फास्टर चार्जिंग मिल जाती है, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है और लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है।
तो इसमें आपको बेटर बैकअप मिल जाता है और इसमें आप चार्जिंग में उतना ही टाइम सेव करते हैं। सो आई वुड कॉल इट अ टाई इन द बैटरी सेगमेंट। तो अब आई थिंक हमने इन दोनों फ़ोन्स के सारे मेजर डिफरेंसेस को कवर कर लिया है और नो डाउट Xiaomi 14CV एक बेटर कैमरा फ़ोन है, पिक्चर क्वालिटी के साथ भी और हार्डवेयर एस्पेक्ट में भी। 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आपको नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट शॉट्स देखने को मिल जाते हैं और ये इस फ़ोन का मेन हाईलाइट होने वाला है। पोर्ट्रेट मोड Galaxy A55 में काफ़ी वीक फैक्टर है, इसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है और आई होप कि सैमसंग फर्दर अपडेट्स के साथ इसे करेक्ट कर देगा। Xiaomi 14CV के सेल्फी कैमरा सेटअप को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली न्यू अल्ट्रा वाइड कैमरा की वजह से, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, आपको डेफिनेटली Xiaomi 14CV को ही कंसिडर करना चाहिए। 14CV में आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है दोनों इंडोर्स और आउटडोर सिचुएशंस में। प्लस अनलाइक Galaxy A55, 14CV में आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग मिल जाती है, वो भी बेटर हीट कंट्रोल के साथ। Galaxy A55 के प्रोस की बात की जाए तो इसमें आपको IP67 सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कस्टमाइजेबल और सिक्योर One UI 6 के साथ। प्लस इसमें आपको Android 18 भी प्रॉमिस किया गया है। तो Samsung Galaxy A55 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बेस्ट है, बट एक फ़ोन के मेजर हाइलाइट्स जैसे कि उसका कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, चार्जिंग स्पीड, वो सब कुछ आपको Xiaomi 14CV में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो Xiaomi 14CV क्लियरली एक ज़्यादा कंप्लीट फ़ोन है, प्लस ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। इसके स्पेसिफिकेशंस इसके प्राइस को ज़्यादा अच्छा जस्टिफाई करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि Galaxy A55 एक ख़राब फ़ोन है, ये एक बहुत अच्छा ऑलराउंड पैकेज है। आई जस्ट बिलीव कि ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और अगर इसकी प्राइसिंग कुछ 3,000 रुपये कम होती, दिस फ़ोन एंड इट्स स्पेसिफिकेशंस वुड मेक अ लॉट मोर सेंस। तो मैं पर्सनली Xiaomi 14CV को कंसिडर करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा अच्छे हैं और सेकेंड ये एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। And lastly, I would like to thank our phone distributor New Meher Communication Dehradun for letting us use these phones for the review purpose. You'll find the details in the description. Do check them out, and for more such content, stay tuned.